जी हाँ दोस्तों, आइए आज आपको अकबर और बीरबल की कहानियों में से कुछ एक चुनिंदा कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी के शीर्षक हैं सबसे बड़ी चीज़। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? हर कोई जानना चाहता है कि आखिर दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है। आइए इस पे गौर करते हैं। बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका यह मतलब है कि आप हमें अयोग्य नहीं समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को भी निराश नहीं करना चाहते थे। इसलिए राजा अकबर ने एक दिमाग में एक सोच रखी कि क्यों ना उनसे एक सवाल किया जाए। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का सटीक उत्तर होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा या चटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भगवान है, तो दूसरे ने कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ तो भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई बड़ी चीज़ नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का कोई जवाब अभी ये लोग ढूंढ नहीं पाए। मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए। वह स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान हो गए। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ तो गरज है, यानी कि डर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ डर होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना रह नहीं सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी की योग्यता, किसी की बुद्धि, किसी के योग्य होने से हमें जलन नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उनके योग्य से और योग्यता से, उनकी चालाकी से हमें कुछ सीखनी चाहिए, ताकि हम भी उनके कितना चालाक बने, हम भी किसी काम को उन्हीं की तरह सुलझाएं। जी हाँ, आइए दोस्तों, इस कहानी का अंत हुआ और कहानी सुनने के बाद आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन भी दबाना ना भूलें।